Hello everyone, welcome back to our channel plus the 4th semester history honors कोड 10 रो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर डिस्कशन करबा ऑलरेडी फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोवाइड कर सरलानी विथ किस्टा आंसर सहित जो मन भी देखि ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारिबो यदि प्रथम करके हम चैनल को आछो हम चैनल को सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भी भूलिबोनी ए जो जति के भी 2 मार्क्स दिया है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप करनी वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखो चलो देखो क्वेश्चन कौन छी फर्स्ट क्वेश्चन अछि इतिहास रो संज्ञा निरूपण कर हला यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन एटा इतिहास शब्दटी संस्कृत शब्द इत ह आस हला इत ह आस रो आसीची जहार अर्थ होची एहा एही परी घटिथिला हला मन रखिबो इतिहास शब्दटी जो संस्कृत शब्द रो आछी तार अर्थ कोन को संस्कृत शब्द रो आछी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रो इंग्रजी हिस्ट्री शब्द सृष्टि मन रखिबो ग्रीक हिस्टोरिया शब्द रो इंग्रजी हिस्ट्री शब्दटी सृष्टि होईची जहार अर्थ होची अनुसंधान करी ज्ञान आहरण करबा हिस्ट्री शब्द रो अर्थ होची कोन ना अनुसंधान करिके बा रिसर्च करिके ज्ञान को आहरण करबा साधारणतः अतीतर मानव समाजर कार्यकलापर समयानुक्रमिक विवरणी को इतिहास कहा जाए साधारणतः भाव इतिहास क्या कहा जाए ना अतीतर मानव जीवन कार्यकलापर समयानुक्रमिक विवरणी बा परिवर्तन को इतिहास बोली कहा जाए थाए द नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास प्रकृति कहले कौन बुझ इतिहास नेचर कहले तमे कौन बुझ इतिहास प्रकृति हेउची एक सदा परिवर्तनशील एवं अतीतर घटनावली उपर आधारित इतिहास प्रकृति कहा उपर आधारित ना परिवर्तनशील और अतीतर घटनावली उपर आधारित यह केवल राजा महाराजा कहानी नुहे बरं मानव सभ्यतार क्रम विकास सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक जीवन एक वैज्ञानिक अनुसंधान अटे केवल इतिहास राजा महाराजा उपरे आधारित नुहे बा कहानी नुहे मानव सभ्यतार क्रम विकास सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक जीवन एक वैज्ञानिक अनुसंधान कहले बुझी थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास परिसर कहले कौन बुझ स्कोप ऑफ हिस्ट्री है इतिहास परिसर कहले कौन बुझ ना इतिहास परिसर अत्यंत व्यापक और असीम यह मानव समाज आरंभ ठारू आज पर्यंत घटी समस्त घटना यथा राजनीति अर्थनीति धर्म कला विज्ञान एवं साधारण लोकों जीवन यात्रा को निज मध्य अंतर्भुक्त करिथाय के ना इतिहासर परिसर द नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास वस्तुनिष्ठता बा लक्ष्य कौन इतिहास मुख्य लक्ष्य हूँ सत्यर उद्घाटन करने एवं अतीतर मानवर कार्यकलाप को निरपेक्ष भाव उपस्थापन करने इतिहास मुख्य लक्ष्य हूँ कौन ना सत्यर उद्घाटन करने सत्य को कौन कह लोक आग को आने अतीतर मानव कार्यकलाप जहाँ रही निरपेक्ष भाव उपस्थापन करने यह वर्तमान समाज को बुझीबारे एवं भविष्यत पाई एक सुंदर मार्गदर्शन करिबारे सहाय्य करिथाय द नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास मूल्य कहले कौन बुझे वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इतिहास पाठ करने द्वारा मानव समाज निजर संस्कृति परंपरा पूर्वपुरुषों भूल भ्रांति को शिक्षा लाभ करिथाय इतिहास पढ़िबा द्वारा हम कौन करतो ना हम जो मानव समाज निज संस्कृति परंपरा पूर्वपुरुषों भूल जो रही कौन भूल रही भ्रांति कौन रही से सब विषय जानी पारू यह मनुष्य मध्य जातीयता बोध सामाजिक दायित्व बोध एवं बौद्धिक चेतनार विकास घटाइबारे अमूल्य भूमिका ग्रहण करछि कौन ना मनुष्य मध्य जातीयता बोध एवं सामाजिक दायित्व बोध बौद्धिक चेतनार विकास घटाइबारे कौन करछि ना इतिहास भूमिका ग्रहण करछि अमूल्य भूमिका ग्रहण करछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास एवं नैतिकता मध्य संपर्क कौन रही कि संपर्क रही इतिहास समाज को नैतिक शिक्षा प्रदान करे अतीतर भल और मंद कार्यर परिणाम को देखे इतिहास प्रमाणित करे जे शेष में सत्य और न्यायर जय हुए जहाँ मानव समाज को नैतिकतार मार्ग में चलने को प्रेरणा दिए इतिहास समाज को नैतिक शिक्षा प्रदान करे अतीतर भल मंद कार्य परिणाम को देखे इतिहास कौन प्रमाणित करे जे शेष में सत्य और न्यायर ही जय होता है जहाँ मानव समाज को नैतिकतार मार्ग में जीवाकू प्रेरणा देता है नेक्स्ट आसला यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन है इतिहास जनक किए एवं तांकर प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन मन रखिबो इतिहास जनक होचंदी हेरोडोटस तांको प्रसिद्ध पुस्तक कौन रही ना द हिस्टोरीज
ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस को इतिहास जनक बोली कहुए। तांको द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकर नाम होउची द हिस्ट्रीज, जो से ग्रीको पार्सियन युद्धर विवरणी प्रदान कर। मन रखिबो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आसी परबो जे इतिहास जनक किए। इतिहास जनकଙ୍କ प्रसिद्ध पुस्तक नाम कौन बा हेरोडोटस प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन है मन रखिबो सब। देन नेक्स्ट अछि थुसिडाइडस। थुसिडाइडस किए थिले एवं तांकर मुख्य अवदान कौन। थुसिडाइडस थिले जने प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक ऐतिहासिक जहां को वैज्ञानिक इतिहास जनक बोली कहे। मन रखिबो इतिहास जनक ले हेरोडोटस, वैज्ञानिक इतिहास जनक बोली का कहे ना थुसिडाइडस को कहे। से एथेंस और स्पार्टा मध्य होइतिबा युद्ध को नहीं पेलोपोनेशियन युद्धर इतिहास पुस्तक रचना करथिले हैला। एथेंस और स्पार्टा मध्य युद्ध होइतिला, से युद्धर नाम थिला पेलोपोनेशियन। से युद्धर इतिहास कोन करथिले ना गोटे पुस्तक रचना करथिले, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार। बुझियला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन छै प्राचीन रोमान ऐतिहासिक पॉलिबियस को प्रसिद्धिर कारण कौन। पॉलिबियस जने प्राचीन ग्रीक रोमान ऐतिहासिक थिले। से रोमान साम्राज्यर उत्थानर इतिहास लेखिबा सह इतिहास रचना रे कार्य कारण संपर्क एवं वास्तववादी दृष्टिकोण उपरे गुरुत्व देइथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिबी। लिबी के थिले, तांकर प्रसिद्ध कृति कौन थिला देखिबो ना लिबी। लिबी थिले प्राचीन रोम रो ऑगस्टाइन युगर जने महान ऐतिहासिक। से रोम रो प्रतिष्ठाता ठारू आरंभ करी तांको समय पर्यंतर इतिहास को नहीं ऑफ उर्बे कंडिटा नामक एक सुविस्तृत इतिहास ग्रंथ रचना करथिले। बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टासिटस। टासिटस को दुईटी प्रसिद्ध पुस्तकर नाम लेख। प्राचीन रोमान ऐतिहासिक टासिटस को दुईटी प्रसिद्ध पुस्तक होउची द एनाल्स आ गोटे होउची द हिस्ट्रीज। बुझिला। द हिस्ट्रीज आउ कहार हेरोडोटस कर मध्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सेंट ऑगस्टाइन हैला। एसटी ऑगस्टाइन बा सेंट ऑगस्टाइन को ऐतिहासिक दृष्टिकोण कौन थिला। मध्ययुगीय पाश्चात्य परंपरा रे सेंट ऑगस्टाइन जने प्रमुख ख्रिस्टियन दार्शनिक और ऐतिहासिक थिले। से तांको प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड द सिटी ऑफ गॉड रे इतिहास को ईश्वर की इच्छा एवं मानव जातिर मुक्तिर एक रैखिक प्रक्रिया भावरे उपस्थापन करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इब्न खालदुन। इब्न खालदुन किए थिले, तांको सबुठार प्रसिद्ध पुस्तक कौन। इब्न खालदुन थिले जने प्रसिद्ध मध्ययुगीय आरबीय इस्लामिक ऐतिहासिक और समाज विज्ञानी। तांको आधुनिक इतिहासकार और समाज विज्ञान जने अग्रदूत कहा जाय। तांको सबुठार प्रसिद्ध पुस्तक हेउची मुकादिमा। मुकादिमा होउची इब्न खालदुन को प्रसिद्ध पुस्तक। देन नेक्स्ट असला यूनिट 3। यूनिट 3 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि इतिहास एवं प्रत्नतत्व मध्य की संपर्क रहिछि। इतिहास एवं प्रत्नतत्व परस्पर सह गभीर भाव जड़ित। प्रत्नतत्व माटी तळु मिलथिबा भग्नावशेष, मुद्रा एवं कीर्तिराजी भली भौतिक प्रमाण प्रदान करथे, जहा को आधार करी इतिहासकार माने अतीतर एक सठिक चित्र लिखिबारे सक्षम होंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विज्ञान किपरि इतिहास को सहाय्य करथे। एंथ्रोपोलॉजी किपरि भाबे इतिहास को सहाय्य करथे। मानव विज्ञान मनुष्यर संस्कृति राजनीति शारीरिक एवं सामाजिक विकास अध्ययन करथे। यह इतिहासकार मानक प्राचीन कालर मानव समाज जीवन शैली सांस्कृतिक परंपरा एवं विवर्तन प्रक्रिया को गभीर भाव बुझिबारे सहाय्य करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मनोविज्ञान एवं इतिहास मध्य संपर्क को बुझ। इतिहास एवं मनोविज्ञान मध्य संपर्क को साइको हिस्ट्री बोली कहा जायते। यह इतिहास विशिष्ट नायक बा शासक मानकर मानसिकता, निष्पत्ति नेबार शैली एवं जनसाधारण आवेगिक आचरण को विश्लेषण करी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर कारण खोजिबारे सहाय्य करिथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि साहित्य को काहेकि इतिहास एक दर्पण बोली कहा जाय। जेकोनोसी समयर साहित्य जेपरिक काव्य नाटक बा उपन्यास से ही समयर सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को प्रतिफलित करଥାଏ। साहित्य को अध्ययन करी इतिहासकार माने तत्कालीन समाज चिंताधारा
ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଆସିଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ କିପରି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରଫେସର ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଳ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଫେସର ସିଲି ହେଲା ପ୍ରଫେସର ସିଲିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଳ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଅତୀତର ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସୋସିଓଲୋଜି କିପରି ଭାବେ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଇତିହାସ ସମାଜର କ୍ରମ ବିକାଶର ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସରିଗଲା ତମର ୟୁନିଟ୍ 3। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଲିଖିତ ଉତ୍ସ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହାତଲେଖା, ପୋଥି, ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଏବଂ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆଦିକୁ ଲିଖିତ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୌଖିକ ଉତ୍ସ। ମୌଖିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ ନା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ମୌଖିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ ସେହି ସମୟର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ରକଳା, ଆଲୋକଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଆଦିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ହେଲା ସେଟାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ମାଟି ତଳୁ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଅଭିଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ଅତୀତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଘଟଣା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହିଁ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଐତିହାସିକ କାରଣବାଦ କ'ଣ? ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ବା ଅଧିକ କାରଣ ଥାଏ। ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହଠାତ୍ ଭାବେ ଘଟିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏହି ନିୟମକୁ ଐତିହାସିକ କାରଣବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଘଟଣାର କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇତିହାସ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଦ ବିବାଦ, ପକ୍ଷପାତିତା କିମ୍ବା ଆବେଗରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଇତିହାସକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ 8 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବା ଫାଇନାଲ ତମର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାଟିଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କର, ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତମେ ପାଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଓକେ, ବିକଜ 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ।